अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। देखिए, ज़्यादा क्वेश्चंस होने की वजह से मैंने उन सबको इसी वीडियो में कवर किया है। तो सबसे पहले उन क्वेश्चंस पर आते हैं जो सबसे ज़्यादा पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट्स योर प्रोफेशन? आर यू आलिमा? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं एक आलिमा हूँ। मैं जब 13 इयर्स की थी तब मैं आलिमियत करने गई थी, और अब 7 इयर्स के बाद मैं अपने घर वापस आई हूँ और आप लोगों से अपना इल्म शेयर कर रही हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या आप मैरिड हैं? जी नहीं, मैं मैरिड नहीं हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द थिंग विच इज टू हलाल डज नॉट लाइक बाय अल्लाह ताला? देखिए, दो नहीं, वो सिर्फ एक ही चीज है जो हलाल होने के बावजूद अल्लाह ताला को नहीं पसंद। अबू दाऊद की हदीस में आता है कि अल्लाह ताला के नजदीक हलाल चीजों में सबसे ज्यादा नापसंदीदा चीज तलाक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी को दुआओं में मांगना निकाह की नियत से ठीक है, गलत है? इसी तरह और क्वेश्चंस किए गए हैं निकाह से रिलेटेड, कि कोई दुआ बताइए जिसे पढ़े तो जल्दी निकाह हो जाए। देखिए, किसी को दुआओं में मांगना निकाह की नियत से बिल्कुल जायज है, और उसके लिए दुआ भी कर सकते हैं। इस टॉपिक पर ऑलरेडी मैंने वीडियो अपलोड कर रखी है रेफरेंसेस के साथ, और उसमें दुआ भी है, आप वो जाकर देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं निकाह करना चाहता हूं पर मेरे घर वाले लड़की ढूंढने को सीरियस नहीं है, जिसकी वजह यह है कि मैं सही से कमाता नहीं। इसी तरह दूसरे भाई ने क्वेश्चन किया है, आई वॉन्ट टू गेट मैरिड टू कीप अवे फ्रॉम हराम एक्टिविटी बट आई एम जस्ट 19 ईयर्स ओल्ड। देखिए, कुरान में अल्लाह ताला कहता है, अगर शादी करने वाला गरीब हो तो मैं उसको अपनी रहमत से गनी कर दूंगा। देखिए, ये नियत बहुत अच्छी और पाक है। अगर आपका मकसद शादी से अपने आप को हराम से बचाना है, तो ये एक बहुत अफजल और पसंदीदा इरादा है। जैसा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए जवानों के गिरो, तुम में से जो शादी की जिम्मेदारी उठा सकता हो वो शादी कर ले, क्योंकि ये नजर को झुकाने और शर्मगाह की हिफाजत के लिए है। देखिए, अगर आप सिर्फ 19 ईयर्स के हैं तो इस्लाम में कोई मना नहीं है, बल्कि ये तो तकवा और हया की निशानी है। अगर आप अपनी जिम्मेदारी समझते हैं, हराम से बचना चाहते हैं, तो अपने पेरेंट्स को अच्छी तरह कन्विंस करें। दुआ करते रहें, अल्लाह से हलाल रिश्ते की आसानी मांगे, अपने पेरेंट्स से खुलकर बात करें शराफत और समझदारी के साथ। अपने आप को हराम से बचाएं जब तक शादी ना हो। अपने दीन और कैरेक्टर पर फोकस रखें, ताकि अल्लाह ताला तुम्हारे लिए बेहतरीन रास्ता खोल दे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्लाह अपने बंदे से कितनी मोहब्बत करता है? देखिए, अल्लाह ताला अपने बंदे से इतनी मोहब्बत करता है जिसका वो अंदाजा भी नहीं लगा सकता। जैसे कि सही बुखारी की हदीस में आता है कि अल्लाह ताला अपने बंदे से उस माँ से भी ज्यादा मोहब्बत करता है जो अपने बच्चे से मोहब्बत करती है। इसी तरह सही मुस्लिम की हदीस में आता है, जब बंदा एक हाथ बढ़ाता है तो अल्लाह ताला एक बाजू बढ़ाता है, और जब बंदा चलकर आता है तो अल्लाह ताला दौड़ कर आता है। इसी तरह दूसरा क्वेश्चन है, मैं आलिम या हाफिज नहीं हूं पर मैं इल्म रखता हूं, क्या मैं दूसरों को समझा सकता हूं? देखिए, आलिम या हाफिज ना होने का मतलब ये नहीं कि आप दीन नहीं फैला सकते। अगर आप किसी बात को कुरान और हदीस से सही समझ चुके हैं तो उसे आगे लोगों तक समझा सकते हैं। बस इस बात का ख्याल रखें कि हर बात दलील के साथ हो और आपकी नीयत सिर्फ अल्लाह ताला के लिए हो। जैसा कि सही बुखारी की हदीस में आता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी तरफ से दीन का पैगाम आगे पहुंचाओ, चाहे वो एक आयत ही क्यों ना हो। इसी तरह कुरान में आता है, और वो बात मत कहो जिसका तुम्हें इल्म नहीं। देखिए, अगर किसी बात का पूरा यकीन नहीं या कोई दलील कुरान हदीस से मालूम नहीं तो उस पर चुप रहना बेहतर है। ऐसे ही अगर कोई मुश्किल बात समझ ना आए या किसी में शक हो तो अहले इल्म यानी स्कॉलर से मशवरा लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या नापाकी की हालत में दुआ पढ़ सकते हैं, मतलब कुरान की आयतें बिना देखे याद हो तो? देखिए, नापाक शख्स यानी जनाबत हैज निफास में अल्लाह का जिक्र, दुआ, तस्बीह, इस्तिगफार और दुरूद पढ़ सकता है। जैसा कि मुस्नद अहमद की एक हदीस में आता है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब जनाबत होती थी तो आप बिना वजू के भी अल्लाह का जिक्र कर लेते थे। देखिए, अगर कुरान की कोई आयत आपको याद है तो आप उसको दुआ के तौर पर पढ़ सकते हैं, लेकिन तिलावत के तौर पर नहीं पढ़ सकते। जैसा कि कुरान में आता है, यकीनन ये एक बहुत ही इज्जत वाला कुरान है, जो एक महफूज किताब यानी लोहे महफूज में है, जिसे सिर्फ पाक लोग ही छू सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैन वी स्टे सिंगल फॉर एवर इफ फाइंडिंग अ दीनदार स्पाउस इज रियली हार्ड? देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट और जेन्युइन सवाल है, क्योंकि इस्लाम ने शादी को एनकरेज किया है लेकिन मजबूरी और हालत को भी समझा है। तो अगर किसी को दीनदार या अच्छा रिश्ता नहीं मिल रहा, या उसकी जिंदगी के हालात कुछ ऐसे हैं कि शादी करना पॉसिबल नहीं, तो इस्लाम उसको गुनाह नहीं समझता, क्योंकि शादी करना सुन्नत है, फर्ज नहीं, जब तक किसी के लिए हराम से बचना मुश्किल ना हो जाए। लेकिन हराम में गिरने का खतरा हो, फिर शादी वाजिब बन जाती है। लेकिन कुछ अमल है जो आप कर सकते हैं, जैसे कि ये दुआ जो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने खुद अल्लाह ताला से की, रब्बी इन्नी लिमा अंजलता इलैया मिन खैरिन फकीरुन, कि ए मेरे रब, जो कुछ खैर तू मेरी तरफ नाजिल करे मैं उसका मोहताज हूँ। इसी तरह इस्तिखारा करें शादी के फैसले में रहनुमाई के लिए, सब्र करते रहें, अल्लाह के प्लान का इंतजार करें, नमाज पढ़ें, रोजा रखें और नजर की हिफाजत करें, और ज्यादा से ज्यादा अपना बिजी शेड्यूल रखें। और अगर आखिर में अगर आपको दीनदार रिश्ता नहीं मिलने की वजह से आप निकाह नहीं कर
کر پاتے ہیں تو یہ آپ کی کمزوری نہیں بلکہ صبر اور تقوی کا ثبوت ہے۔ نیکسٹ کوشچن ہے، مہندی میں جو فیس بنایا جاتا ہے دولہا دلہن یا کسی بھی انسان کا یا اینیمل کا، کیا وہ مہندی میں جائز ہے؟ دیکھیے سب سے پہلی بات، نکاح کے اندر مہندی یا کسی بھی طرح کے رسم یا رواج کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے زیادہ برکت والا نکاح وہ ہے جس میں کم خرچ ہو۔ اسی طرح اگر تصویر کی بات کریں تو اسلام میں جاندار یعنی لیونگ بینگز جیسے انسان، جانور یا چہرے کی تصویر بنانا، چاہے وہ پینٹنگ ہو، ڈرائنگ ہو، اسکلپچر ہو یا مہندی سے بنایا گیا نقش ہو، ایسے لوگوں کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن سب سے زیادہ سخت عذاب اس شخص کو ہوگا جو تصویر بناتا ہے۔ اسی طرح دوسری روایت میں آتا ہے، ہر اس شخص سے قیامت کے دن کہا جائے گا، جس کو تم نے بنایا ہے اس میں روح ڈال کر دکھاؤ۔ تو ان دونوں حدیثوں سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ کتنا ہی بڑا گناہ ہے۔ نیکسٹ کوشچن ہے، کیا عورت مسجد جا سکتی ہے؟ دیکھیے صحیح مسلم کی حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی بندیوں کو اللہ کی مسجدوں سے نہ روکو۔ اسی طرح دوسری روایت میں آتا ہے، عورت جب مسجد آئے تو پرفیوم لگا کر نہ آئے۔ دیکھیے عورت مسجد جا سکتی ہے، اس کی اجازت حدیث سے ثابت ہے، لیکن پردہ، حیا اور فتنے سے بچنے کا خیال ضروری ہے۔ نیکسٹ کوشچن ہے، اگر کوئی نماز چھوٹ گئی ہو تو کیا قضا نماز کا بھی اتنا ہی ثواب ہوگا؟ دیکھیے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص کسی نماز کو بھول جائے یا اس سے چھوٹ جائے تو اسے چاہیے کہ جلد سے جلد اسے ادا کرے، کیونکہ اللہ کے نزدیک اس کے سوا اس کا کوئی کفارہ نہیں۔ اس کا مطلب یہ کہ اگر نیند کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے آپ کی نماز چھوٹ گئی ہو تو اس کی قضا لازمی ہے جیسے ہی یاد آئے، لیکن جو وقت پر نماز ادا کرتا ہے اس کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے افضل عمل وقت پر نماز ادا کرنا ہے۔ دیکھیے قضا نماز کا ثواب ملے گا، مگر اس طرح نہیں جو وقت پر پڑھی گئی نماز کا ہوتا ہے، کیونکہ وقت پر پڑھی گئی نماز زیادہ فضیلت والی ہے۔ نیکسٹ کوشچن ہے، میک اے ویڈیو ایکسپوزنگ ایکس مسلم ہو مس انٹرپریٹ دی قرآن اینڈ حدیث۔ جی اس ویڈیو کے بارے میں نے سوچا ہے اور انشاءاللہ بہت جلد اس پر ویڈیو آ بھی جائے گی۔ نیکسٹ کوشچن ہے، یو ہیو اینی اسلامک کورسز فار گرلز آن لائن اور آف لائن؟ جی میں آن لائن کلاسز بھی کراتی ہوں جس کے اندر قرآن کو ترجمہ پلس تفسیر کے ساتھ پڑھایا جاتا ہے۔ اگر آپ کو بھی آن لائن کلاسز جوائن کرنی ہے تو جی میل ڈسکرپشن میں دے رکھا ہے، باقی ڈیٹیلز اور جوائننگ پروسیس کے لیے آپ مجھے میل پر آئی وانٹ ٹو جوائن آن لائن کلاسز میسج کر دیجیے گا۔ شیئر ایز صدقہ جاریہ، فی امان اللہ۔